हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया। तो आज का मेरा टॉपिक है फंगल डिजीज़। तो हम लोग देखते हैं फंगल डिजीज़ के बारे में। फंगल डिजीज़ फंगल डिजीज़ जरा ध्यान देंगे। फंगल डिजीज़ जो है मेनली इट इज़ रिलेटेड टू स्किन। मतलब कि यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं फंगल डिजीज़ में मेनली क्या करेगा ये? मेनली अफेक्ट्स स्किन। ये स्किन को इफेक्ट्स करेगा, समझे? मतलब ये स्किन में मेनली प्रॉब्लम काउज करेगा। ठीक है, अब आते हैं कि फंगल डिजीज में हम लोग एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब फंगल, सुनिएगा ध्यान से। फंगी, हम लोग बहुत सारे फंगाई जो होते हैं उसे हम खाते भी हैं, जैसे कि मशरूम, ये सब आपको पता होगा। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। ये पॉइंट ये है कि जैसे कि एंटीबायोटिक जो बनता है, एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियल डिजीज से फाइट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो एंटीबायोटिक जो बनाते हैं हम लोग, वो फंगस से ही बनाते हैं। अब कैसे फंगस से, जो खाने लायक है। तो याद रखिएगा, जो एंटीबायोटिक्स ये जो है एंटीबायोटिक्स ये बनाया जाता है ईटेबल फंगस से। किससे? ईटेबल फंगस से। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं कि मैंने बताया था कि स्टडी अबाउट फंगस इज नोन एज व्हाट? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैंने इसके बारे में बता दिया था कि सेल वॉल किसका बना हुआ रहेगा, इसका काइटिन का। किसका? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? काइटिन। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है कि ये कौन से किंगडम से बिलोंग करेगा। तो याद रखिएगा कि इसका एक स्पेशल किंगडम है जिसका नाम क्या है? फंगाई। इट बिलोंग टू विच किंगडम? किंगडम फंगाई। क्लियर है? अब आता है, इनमें पूछा जाता है क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, नो, क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट। ओके। अब बात आती है क्या इनमें फोटोसिंथेसिस होगा। एक बात बताइए, अगर क्या इनमें जब क्लोरोफिल नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं। तो फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पे नहीं होगा। अब बात आती है कि इससे बहुत सारे रिलेटेड हमें डिजीज के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके डिजीज के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करना शुरू करते हैं। तो पहला डिजीज है रिंग वॉर्म। पहला डिजीज क्या है? रिंग वॉर्म। इसे हम लोग दाद भी कहते हैं। ये होगा कहाँ पे? तो ध्यान में रखेंगे, ये स्किन में होगा। ओके। पूछा है कैसा डिजीज है। तो याद रखिएगा, एक फंगाई से होता है। और फंगाई का नाम पूछ ले तो याद रखिएगा, द फंगाई नेम इज ट्राइकोफाइटोन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा ये कि फंगाई का नाम पूछ देगा कि किस फंगाई से रिंगवॉर्म होता है। तो याद रखिएगा, ट्राइकोफाइटोन ल्यूम्ब्रिक्वाइड्स। ल्यूम्ब्रिक्वाइड्स। क्लियर है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बीमारी का नाम रखिएगा स्कैबीज। द सेकेंड डिजीज व्हाट? स्कैबीज। स्कैबीज पूछा कैसा डिजीज है। अरे तो ये फंगल डिजीज है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये फंगाई से होता है। ओके, क्लियर है? और ये होता किस फंगाई से? तो याद रखिएगा, इसका नाम है स्कैरस। स्कैरस स्कैरस ओके, स्कैबियाई। स्कैबियाई। क्लियर है? स्कैरस स्कैबियाई। अब हम लोग थर्ड डिजीज पढ़ते हैं, अस्थमा। अस्थमा, जिसमें सांस फूलने लगती है। तो ये भी जो है बेसिकली ये फंगल डिजीज है। याद रखिएगा, ये कैसा है? ये भी फंगाई से होगा। और आपसे पूछ ले ये कौन से फंगाई से होता है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एस्परगिलस। एस्परगिलस एस्परगिलस फ्यूमीगेटस। याद रखिएगा नाम, एस्परगिलस फ्यूमीगेटस। क्लियर है? अब जरा ध्यान देते हैं आखिर ये होगा क्या, अस्थमा में कैसे प्रॉब्लम करेगा। जरा ध्यान से इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए दिस इज व्हाट? अ एयर। ये हवा। हवा में आएगा क्या? एस्परगिलस फंगेट्स। ओके, आएगा क्या? एस्परगिलस फंगी फ्यूमिगेट्स आ गया एयर में। एयर में जैसे ही आया, एयर के बाद या कहाँ पे चला जाएगा? अरे एयर के बाद ये नोज में चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एयर के बाद ये नोज में गया, और नोज के बाद एक बात बताइएगा, नोज के बाद ये कहाँ पे जाएगा? विंड पाइप में जाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये विंड पाइप में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये करता क्या है? जैसे ही विंड पाइप में आ गया, तो ये जो एस्परगिलस फ्यूमिगेटस है, ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। इस विंड पाइप में क्या होगा? अटैच हो जाएगा यहाँ पे
फंगाई जो है क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब एक बात बताइएगा, जैसे ही ये अटैच हो जाएगा तो क्या आपको सांस लेने में तकलीफ होगी कि नहीं? हाँ, तो अस्थमा में हमें सांस लेने में क्या होने लगती है, परेशानी होने लगती है। अरे समझ में आया कि नहीं? अब हमें दो और फंगल डिजीज के बारे में पढ़ना, आपने नाम भी सुना होगा, एक का नाम है बाल्डनेस और एक का नाम है एथलीट फुट। और उसके बाद हम लोग प्रोटोजोअल डिजीज डिस्कस करेंगे। तो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बाल्डनेस। चलिए हम लोग बाल्डनेस देखते हैं। तो बाल्डनेस में देखिएगा, तो बाल्डनेस एक क्या है, फंगल डिजीज है। क्लियर है, इट इज व्हाट, अ फंगल डिजीज। अब बात आती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस फंगाई से होता है, तो याद रखिएगा द नेम ऑफ द फंगाई टीनिया, टीनिया पेडिस। याद रखिएगा फंगाई का नाम क्या है, टीनिया पेडिस। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं नेक्स्ट डिजीज, लास्ट डिजीज दैट इज नोन एज एथलीट फुट। एथलीट फुट, इसे हम लोग एथलीट फुट भी बोलते हैं। इस डिजीज में क्या होगा जरा ध्यान देंगे, ये होता है दो फंगाई से, याद रखिएगा ये दो फंगाई के कारण होता है। क्लियर है? एक फंगाई का नाम है माइक्रोस्पोरम और एक फंगाई का नाम है कैपिटिस। याद है, नाम रखिएगा यार, ये दो फंगाई के कारण होता है, एक का नाम है माइक्रोस्पोरम, एक का नाम है कैपिटिस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोटोजोअल डिजीज। द डिजीज विच इज कॉज बाय व्हाट, प्रोटोजोआ। यानी कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोजोनल डिजीज के बारे में। देखिए प्रोटोजोनल डिजीज ये एनिमल ही है एक तरह से, प्रोटोजोआ। तो मैं क्या लिख दूं, ये एक एनिमल है। हाँ बिल्कुल, ये एक एनिमल है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया ही बोल सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही है। और ये कैसा, तो याद रखिएगा इट इज व्हाट, अ यूनिसेलुलर। अरे क्लियर है कि नहीं, यूनिसेलुलर। अब हम लोग इसके कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, एलिफेंटाइटिस, उसके बाद कालाजार, डिसेंट्री, डायरिया। अरे ये सब नाम सुने हैं कि नहीं? हाँ, तो ये सब डिजीज के बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे, जो कि ये सब किससे काज होते हैं, प्रोटोजोआ से। चलिए तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। चलिए हम लोग पहला डिजीज पढ़ते हैं जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। आप लोगों ने सुना भी होगा, एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, स्लीपिंग सिकनेस। चलिए स्लीपिंग सिकनेस के बारे में एक खास चीज मैं बताता हूँ। स्लीपिंग सिकनेस को ही हम लोग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। इसकी ध्यान में रखेंगे, इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ओके, क्लियर है? चलिए अब बात आती है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका पैथोजेंस कौन है। तो याद रखिएगा जो इसका पैथोजेंस है उसका नाम है ट्रिपैनो, ट्रिपैनो, ट्रिपैनो। याद रखिएगा ट्रिपैनो सोमियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस। नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमियासिस। तोड़ के याद रखेंगे इसे, ट्रिपैनोसोमनियासिस। क्लियर है? अब बात आती है कि इसका वेक्टर कौन है। वेक्टर के बारे में मैंने बता भी चुका हूँ, डिस्कस भी करता हूँ। इसे सीसी फ्लाई बोलते हैं, टस टस फ्लाई नहीं बोलेंगे, इट इज सी फ्लाई। क्लियर है? टी विल बी साइलेंट, इट इज नोन एज व्हाट, सीसी फ्लाई। अब आती है बात कि ये करेगा क्या सर, ये बहुत कुछ करेगा, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। किसको डैमेज करेगा, नर्वस सिस्टम को ये क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। अरे क्लियर है कि नहीं? उसके बाद जैसे ही नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, क्या मेमोरी लॉस हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो क्या होगा, सेकेंड मेमोरी लॉस होगा। आपके माइंड में कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन। अरे क्लियर है? उसके बाद सेकंड डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड डिजीज दैट इज नोन एज मलेरिया। आप लोगों ने बहुत नाम सुना भी होगा। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड डिजीज दैट इज नोन एज व्हाट, मलेरिया। मलेरिया का पैथोजेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। पैथोजेंस अगर पूछा जाए कि पैथोजेंस कौन है, तो याद रखिएगा इसका पैथोजेंस है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ भी इसे बोलते हैं। कौन सा, प्लाज्मोडियम। क्लियर है? अब बात आती है कि इसका वेक्टर क्या होगा, वेक्टर। तो इसका ध्यान में रखेंगे, जो इसका वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, एनोफिलीज मॉस्किटो। याद रखेंगे।
अब इसमें होगा क्या, आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं, इनमें होता है हाई फीवर, होगा क्या आपको, हाई फीवर, ठीक है। हाई फीवर के बाद क्या होगा, प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो डिक्रीज होगा, प्लेटलेट्स विल स्टार्ट टू व्हाट, डिक्रीज, क्लियर है। उसके बाद आरबीसी का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आरबीसी स्टार्ट टू व्हाट, डिक्रीज, क्लियर है। आरबीसी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। इसमें आपको ज्वाइंट पेन होने लगेगा, व्हाट, ज्वाइंट पेन विल स्टार्ट। चलिए इसमें मैं एक जीएस का क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोगों को काफ़ी मजा आएगा कि मलेरिया डे कब मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि मलेरिया डे हम लोग मनाते हैं, मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हाट, 25 ऑफ अप्रैल। अरे क्लियर है, कब, 25 ऑफ अप्रैल। अब आते हैं, इससे पूछा जाएगा मलेरिया से कि मैं ड्रग कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने टीवी में भी सुन भी रहा होगा कि मलेरिया का ही ड्रग दे दिया जा रहा है, मलेरिया वाले ड्रग देने से जो कोरोना वायरस का जो है असर वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो याद रखिएगा इसमें हम जो ड्रग देते हैं उसका नाम है क्लोरोक्यूनिन, क्लोरोक्यूनिन। आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा, जिसे क्यूनिन भी हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, ओके, क्यूनिन दिया जा रहा है। अब बात आती है क्लोरोक्यूनिन, अभी सुने होंगे कि अमेरिका को एक प्लेन भेजा गया है दवा इंडिया के द्वारा, यही क्लोरोक्यूनिन। तो अब बात आती है कि इसे निकालते कहाँ से। तो याद रखिएगा एक्सट्रैक्टेड, निकाला जाता है इसे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ सिनसोना ट्री, याद रखिएगा पेड़ का नाम सिनसोना ट्री, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेंटाइटिस। इसे हम लोग फ्लाइडाइसिस भी बोलते हैं, फलेरिया सुने होंगे आप लोग, गांव देहात में फलेरिया बोलते हैं। अब चलिए आते हैं, इसे हम इसका पैथोजेंस जानते हैं कि होता क्या। पैथोजेंस जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इनके पैथोजेंस कौन से हैं, जरा ध्यान देंगे। इनके जो पैथोजेंस हैं उसे बोलते हैं यूचेरिया बेनिक्रॉप्टी, नाम याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसे हम लोग बोलते हैं यूचेरिया बेनिक्रॉप्टी, क्या नाम है, यूचेरिया बेनिक्रॉप्टी, CROFTI, यूचेरिया बेनिक्रॉप्टी, क्लियर है। अब बात आती है कि इसके वेक्टर कौन है। तो याद रखिएगा जो इसका वेक्टर है, इसका वेक्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। इनके जो वेक्टर है उन्हें बोलते हैं ब्लैक फ्लाई, कौन सा फ्लाई, ब्लैक फ्लाई, या इसी को हम लोग सैंड फ्लाई भी बोलते हैं, क्लियर है। यानी सैंड फ्लाई इज वेक्टर ऑफ व्हाट, एलिफेंटाइटिस या फ्लाइडाइसिस। अब इसमें होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप मेंटली इल हो जाएंगे, मेंटली क्या हो जाएंगे, इल हो जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्वेलिंग इन वन लेग, अरे एक पाँव देखते हैं हाथी की तरह हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं एलिफेंटाइटिस। एक जो लेग है ना आपका वो हाथी की तरह हो जाएगा, इसीलिए इसको हाथी पाँव भी बोला जाता है। अब पढ़ते हैं नंबर 4 डिजीज, जिसका नाम आपने लोगों ने काफ़ी सुना होगा, जिसे बोलते हैं काला आजार, काला आजार। अगला ध्यान देंगे, काला आजार में फिर से हम लोग पढ़ेंगे कि इसका पैथोजेंस कौन है। तो ध्यान रखेंगे इनका जो पैथोजेंस है, लेशमानिया प्रोटोजोआ, याद रखिए क्या नाम है, लेशमानिया प्रोटोजोआ। अब बात आती है कि इनका वेक्टर कौन है। तो वेक्टर फिर से सेम ही है जो एलिफेंटाइटिस का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड फ्लाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड फ्लाई। अब बात आती है कि अब हम लोग इसमें होगा क्या। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये इसमें होगा क्या, इसमें होगा हाई फीवर। क्या होगा इसमें, आपको हाई फीवर होगी, क्लियर है। हाई फीवर के बाद इसमें स्टोमक में दर्द होगा, तो इसलिए इसमें स्टोमक एक होगा, क्या होगा आपको, स्टोमक एक। नेक्स्ट आप मेंटली इल हो जाइएगा, मेंटली व्हाट, यू विल बिकम व्हाट, इल। अरे समझ में आया कि नहीं। इसीलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिसेंट्री। आप लोगों ने सुना होगा डिसेंट्री, सुना है कि नहीं, हाँ, तो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट डिजीज विल बी व्हाट, डिसेंट्री। अब डिसेंट्री में बात आती है कि इसमें वेक्टर कौन होगा और पैथोजेंस कौन होगा। तो लिखते हैं पहले पैथोजेंस, इनके पैथोजेंस कौन है। तो ध्यान रखिएगा इसका पैथोजेन होता है एंट अमीबा, एंट ENT अमीबा, अमीबा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया।
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर है। अब बात आती है इसमें वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर में याद रखेंगे जो इसका वेक्टर होता है वो होता है लिक्विड फूड। आप कोई भी लिक्विड फूड लेते हैं उसमें ये क्या करेगा, कैरी कर जाएगा, दिस इज व्हाट वेक्टर। अब बात आती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होगा, तो याद रखेंगे इसमें हो जाएगा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट डिजीज विल बी वेट लॉस, क्या होगा, वेट लॉस होगा। नेक्स्ट डिजीज विल बी व्हाट, स्वेलिंग, स्वेलिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्वेलिंग इन व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट डिजीज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरिया, डायरिया। अब बात आती है कि डायरिया में अब हम लोग पढ़ेंगे कि डायरिया का पैथोजेंस कौन है, तो याद रखेंगे इनका जो पैथोजेंस है एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ही है, हिस्टोलिटिका। क्लियर है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका भी वेक्टर आप लोग याद रखेंगे, इसका जो वेक्टर है वो क्या है, लिक्विड फूड, द वेक्टर इज व्हाट, अ लिक्विड फूड। अब प्रश्न आती है कि इसमें होगा क्या, तो इसमें आपको लूज मोशन हो जाएगा, क्या होगा, लूज मोशन, लूज मोशन। उसके बाद क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है वो कमजोर हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हुआ तभी तो लूज मोशन हुआ। अब बताइएगा अगर लूज मोशन हो रहा है तो खाना अच्छा से पच नहीं पा रहा होगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या इन्फेक्शन होगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद आपको वोमिटिंग भी होने लगे, अरे क्लियर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल क्लियर है, वोमिटिंग भी होना चाहिए। अब एक बात बताइए, हम लोगों ने जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज था उसके बारे में पढ़ लिया। इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में मैंने बताया था कि इन्फेक्शियस डिजीज वैसे डिजीज को बोलते हैं जो कि बाहर से आकर के कोई फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में आकर के डिजीज को क्या कर दे, कॉज कर दे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मीन्स कल हम लोग पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, जैसे कि आप लोगों ने नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का नाम सुना होगा जिसे हम लोग इटाई टाइप बोलते हैं, मिनामाटा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैंसर, ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।